जैसे ही 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आए तब से जो है वो नवाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। कौन कौन से केसेस उन पर हो सकते हैं। कभी बकरा लेके आई है कुर्बानी वाला, हफ्ता 10 दिन पहले लोग शौक से लाते हैं, उसको नहलाते हैं, फिर उसको मेहंदी लगाते हैं, फिर उसको हार। नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल यही हो रहा है जो कुर्बानी वाले बकरे के साथ होता है। असल में जो डील कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वजारत उज़्मा के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि इमरान खान 3 माह से जेल में बैठा है। इमरान खान डील करने को तैयार नहीं है, इमरान खान मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है। मियाँ साहब ताहयात नाअहल हैं। ये जो अभी अपीलें इनकी बहाल की गई हैं, ये भी एक तमाशा है। 15-20 दिन में वो जेल में हो, ऑलरेडी सजा याफ्ता है। केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, ये PMLN B है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है एडवोकेट अली जाफरी साहब और जैसा कि आप पहले भी चैनल 9 पर उनकी वीडियोस देख चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नवाज शरीफ के रिलेटेड है। जैसे ही 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आए तब से जो है वो नवाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ अपीलें भी बहाल कर दी गई हैं। ये क्या सिनेरियो है, क्या होने वाला है, नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ख़तरा है या फिर नहीं है, कौन कौन से केसेस उन पर हो सकते हैं, कौन से केसेस हैं, किस तरह से लीगल चीज़ें होने वाली हैं, सारी सर से जानते तो मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो ये कानून कितना भारी रहने वाला है? आपने कभी कुर्बानी की है? जी बिल्कुल। कभी बकरा लेके आई है कुर्बानी वाला? वो हफ्ता 10 दिन पहले लोग शौक से लाते हैं, उसको नहलाते हैं, फिर उसको मेहंदी लगाते हैं, फिर उसको हार, उसके वो पाँव में घुंघरू, ठीक है, वो फिर जनाब बड़ी ज़बरदस्त फूलों वाली रस्सी। तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल यही हो रहा है जो कुर्बानी वाले बकरे के साथ होता है। असल में जो डील कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ये मेरा व्लॉग आज का सेव रखिएगा। वजारत उज़्मा के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान सिर्फ इसलिए लाया गया है और ये यकीन दहानी करा के लाया गया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको जेल नहीं जाने देंगे, क्योंकि इमरान खान 3 माह से जेल में बैठा है। इमरान खान डील करने को तैयार नहीं है, इमरान खान मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है, नवाज शरीफ मुल्क आने को तैयार नहीं है। नून लीग ऑलरेडी 16 माह में इतनी गंदी तरह पिट चुकी थी, वोट किससे लेते? ये महज लोगों को ये दिखाने के लिए कि जी मियाँ साहब भी वापस आ गए हैं। अदरवाइज़ मियाँ साहब ताहयात नाअहल हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और 4-1 की वो अक्सरियत के साथ है। अभी तक वो जजमेंट सेट असाइड नहीं हुई। अभी तक उस जजमेंट को इन्होंने रिव्यू में चैलेंज किया, रिव्यू इनका खारिज हो गया। अपील का हक सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, लेकिन अपील का असर माजी के फैसलों पे नहीं होगा। लिहाजा ये जो प्रोसीजर एक्ट में फाइनल की गई, यस, लिहाजा ये जो अभी अपीलें इनकी बहाल की गई हैं, ये भी एक तमाशा है। ये हमें देखना बाकी था। तरीक़ाकार ये होता है, पटिशनर अपनी पटिशन फाइल करता है, उसके ऊपर नोटिस होते हैं, रिस्पोंडेंट साइड से बुलाया जाता है सरकार को, नैब को, FIA को। यहाँ पे क्या होता था, पटिशनर अभी कोर्ट में जाता नहीं था तो नैब वाले पहले खड़े होते थे और कह रहे होते थे जी हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, जी इनके वारंट मनसूख कर दें, जी इनकी अपीलें मंजूर कर लें। तो ये मेरे वतन अजीज़ में ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। और मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब भी महज एक कठपुतली है इस वक्त। ओ यस, मैंने आपको कहा ना कुर्बानी के बकरे, ये भी नहीं पता कि 15-20 दिन में वो जेल में हो। किस केस में? ऑलरेडी कन्विक्टेड है, ऑलरेडी सजा याफ्ता है। एवनफील्ड केस में वो ऑलरेडी सजा याफ्ता है। ये जो गवर्नमेंट उनकी सजाएं मुअत्तल करती फिर रही है, इनके पास अख्तियार ही नहीं है। और जो सेक्शन 401 CRPC का वो तज़किरा करते हैं, वो बिल्कुल वो सेक्शन जो कानून है वो मौजूद है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिन जजों ने वो सज़ा दी हो उनकी तायद हासिल की जाए, उनकी राय ली जाए। यहाँ पे उनकी राय तो ली नहीं गई। लेकिन चूँकि इस वक्त हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो चेयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, ये PMLN B है, उनकी B टीम है। और अब तो लग रहा है कि मरकज़ वाली भी उनकी B टीम है। तो अब एक चीज़ देखे तमाशा, कल जमात इस्लामी ने इसराइल के खिलाफ रैली निकाली इस्लामाबाद में, उनको डंडे मारे, शैलिंग की, दफ़ा 144 लगी हुई है। 3 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की पेशी थी, 200-300 बंदा साथ था।
दफ़ा 144 अगर लगी है तो फिर तो 5 से 6 बंदा नहीं इकट्ठा होने देना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या, मुझे तो इनकी दफ़ा 144 की समझ नहीं आती। तब भी दफ़ा 144 लगी हुई थी कि पीटीआई को बाहर निकलने नहीं देते थे, 10 वाले दिन पीटीआई को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, बाकी सारे बाहर मौज कर रहे थे। फिर इस्लामाबाद जब सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी गई, मौलाना फजलुर रहमान अपने ज़ैबरे लेके आए सरकारी गाड़ियों में, तब भी दफ़ा 144 का इतलाक था। अब ये समझ नहीं आती कि ये दफ़ा 144 जो है ये किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए। इसका कोई मखसूस टाइम होता है, जिस तरह वो जवाल का टाइम नहीं होता 12 से 12:15 कि इस टाइम में जनाब 144 नहीं होगी, इस टाइम में ये 144 होगी। तो कितना ये मैं केयर टेकर गवर्नमेंट से कहूँगा, कितना और अपने आप को दिखाओगे लोगों को, कितना अपना ये सड़ा हुआ और बदबूदार ये जो आपका वजूद है ये लोगों को दिखाओगे। लोगों के ऊपर तमाम चीज़ें अय्या हो चुकी हैं। अब हमारा बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि ये क्या हो रहा है। मुलजम को ज़मानत नहीं मिल रही, मुजरम को ज़मानत मिल रही है। तो क्या नवाज शरीफ की वजह से इमरान खान के रास्ते तंग हो सकते हैं? नो वे। इमरान खान अल्लाह का ब्लेस्ड बंदा है। देखें, मैं वकील हूँ, मैं वकला की ही सियासत भी करता हूँ। मैं ये जो दूसरी सियासत है मैं वैसे ना करता हूँ, और ना ही अब ये कोई माहौल है कि यहाँ पे कोई इज़्ज़त वाला बंदा वो करेगा। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई सियासत का महवर है ना, तो वो एक शख्स है, इमरान खान। ये सब बोने हैं। देखें, 40-40 साल सियासतें करके 4-4 हुकूमतें लेके अगर आप कहें जी हमारे मुखालफ को जेल में डालेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर थू है आपकी सियासतों के ऊपर। अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देख रहे हैं या मरियम नवाज को देख रहे हैं? अगला इन्होंने जो है वो इमरान खान तो अभी आते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। देखें, एक दुनिया के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को खुदा समझते हैं, उनकी सोच और फैसले होते हैं। एक जो ऊपर असल खुदा है उसकी सोच और उसका एक फ़ैसला है। तो वज़ीर आज़म तो पीटीआई का आ रहा है इंशाल्लाह, और पीटीआई इस तरह से इलेक्शन लड़ने और जीतने जा रही है कि तारीख में याद रखा जाएगा कि लीडर जेल में, कारकुनों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, और जितने लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और बिना कंपेन किए पीटीआई वाले, बिना कंपेन किए, बिना एक पैसा खर्च किए एमएनए और एमपीए बनने जा रहे हैं। ये मेरा व्लॉग अपने पास सेव है। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जी हल्का बंदियों के फ़ौरन बाद हम लोग जो है वो इलेक्शन करवा देंगे। क्या उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या बात करें उनके ऊपर। देखिए, हमारे इदारों की तो एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इससे अलावा और क्या हम कह सकते हैं उनको। क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सरहद में जो है वो इस चीज़ की इजाज़त मिल गई है कि आप पीटीआई को क्या आप जल्द से जुलूस कर सकते हैं। करने नहीं देते ना। यहाँ पे भी इजाज़त मिली थी 22 तारीख को। कान्हा में अफजाल अजीम पहाड़ साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको इजाज़त मिली थी। डीसी ने उनको इजाज़त दी। सुबह 1200 पुलिस वाले लगा दिए उन्होंने जलसेगाह पे। इतने सारे सहाफ़ी उठा के ले गए। फिर आपके सहाफ़ियों की उन्होंने वो छुतरोल की। ठीक है, हमारे कोलीग्स थे वो। क्या कहेंगे सर आखिर में देखने वाले अवाम को? इंशाल्लाह मायूस ना होइएगा। इमरान खान हम सब के लिए डट के खड़ा है, 25 करोड़ अवाम के लिए डट के खड़ा है, और इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। यहाँ पर हम मखसूस गुफ्तगू जो है वो नवाज शरीफ के रिलेटेड ही करने आए थे कि आइदर किस केस में जो है वो उन्हें सज़ा मिल सकती है, और यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी खबर यही है जो सर ने बिल्कुल तस्दीक कर दिया है उनसे कि जी ताहयात वो नाअहल है, वो तो अब आ नहीं सकते। तो लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता। हम तो यही जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही सामने आए, कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।